श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। यह जीव की इच्छा है कि वह भगवान के सम्मुख हो या भगवान से विमुख हो। भगवान ने जीव को दो शक्तियां दी हैं, एक प्राण शक्ति और एक इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति जितनी चावी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चावी भरी राम ने। भगवान ने प्राण शक्ति रूपी चाबी भरी हुई है मनुष्य के अंदर। जितनी श्वासें दी हैं वह निश्चित हैं। उन श्वासों को आप कैसे उपयोग करते हो ये आपके ऊपर है। दूसरी शक्ति जीव को दी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति जिससे भोगों को पाने की मनुष्य इच्छा करता है और उन भोगों को पाने की इच्छा में, उन कामनाओं की प्राप्ति की इच्छा में अपनी प्राण शक्ति को प्रति क्षण नष्ट करता रहता है। ये मानव जीवन दुर्लभ है। देवता भी इस मानव जीवन के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह मानव जीवन ही मुक्ति, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, स्वर्ग और नरक की सीढ़ी है। भगवान अपने जीव पर कभी कृपा करके उसको मनुष्य शरीर देते हैं। 84 लाख योनियों में से मनुष्य शरीर ही कर्तव्य कर्म करने के लिए दिया गया है। इस मनुष्य शरीर को ही विवेक दिया गया है कि जिसके द्वारा साधना करके अपने जीवन को साध करके भगवत प्राप्ति, भगवान का अनुभव कर सकता है। इस प्राण शक्ति के रहते रहते ही भगवान की प्राप्ति कर लो। वैसे तो हर मनुष्य के हृदय में भगवान निवास करते हैं, परंतु उसका अनुभव नहीं करता मनुष्य। यदि प्राण शक्ति के रहते हुए इच्छा शक्तियों को मिटा दिया जाए, इच्छा शक्ति अर्थात कुछ पाने की जो इच्छा है, उस इच्छा को यदि मिटा दिया जाए, पूरी कामनाओं को ही समाप्त कर दिया जाए, सिर्फ एक इच्छा रह जाए कि भगवत प्राप्ति, भगवान की शरण में होकर भगवत कर्म करना, भगवत प्राप्ति की इच्छा रखना, तो ऐसा मनुष्य तो जीते जी ही जीवन मुक्त है। यदि मनुष्य की प्राण शक्ति तो नष्ट हो जाए, और प्राण शक्ति के नष्ट होने पर उस स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। यदि प्राण शक्ति नष्ट हो जाए और उसके मन में फिर भी इच्छाएं रह जाती हैं, तो उन इच्छाओं का कारण ही उस मनुष्य को दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और जब मनुष्य को दूसरे जन्म में नया शरीर मिलता है, तो उस नए शरीर में भगवान उसको नई प्राण शक्ति देते हैं। परंतु जो उसके विचार, जो उसकी कामनाएं, जो इच्छाएं और जो उसका स्वभाव होता है, वह उसको पूर्व जन्म के अनुसार ही मिलता है। यदि पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों के आचरण से उसका स्वभाव अच्छा है, तो उसका नए जन्म में भी उसी तरह का उसका स्वभाव होगा। इसीलिए जो जीव का स्वभाव है कभी बदलता नहीं है। यदि किसी जीव को किसी कारणवश, किसी कर्मवश, किसी अपराधवश यदि किसी भोग योनि में भी जाना पड़ता है, तो जो उस जीव का मनुष्य योनि में स्वभाव होता है, वही उस भोग योनि में भी, पशु पक्षी की योनि में भी उसका स्वभाव वही होता है, वह बदलता नहीं है। यदि मनुष्य योनि में जीव का स्वभाव सत्वगुणी है, सज्जन है, साधु स्वभाव है, तो वह यदि किसी पशु की योनि में जाता है, तब भी उसका स्वभाव शांत सज्जन रहता है।
क्योंकि आत्म तत्व तो सभी में एक ही है, फर्क है सिर्फ गुणों का, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों को साथ में लेकर सूक्ष्म शरीर मन के साथ नए जन्म में, नए शरीर में प्रवेश करता है। यदि मुक्ति चाहते हो तो प्राण शक्ति के क्षय होने से पहले ही इच्छाओं को मिटा दो, कामनाओं को मिटा दो। अंतिम समय में कोई भी कामना न रह जाए, कोई इच्छा न रह जाए। और जिस समय आप मृत्यु को प्राप्त हों, निर्विकार निष्काम मृत्यु को प्राप्त हों, निस्वार्थ भाव से संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहते हुए उनके लिए कार्य करना, जिससे आपकी इच्छाएं स्वतः ही मिट जाती हैं। प्रभु वैसे तो सभी के हृदय में निवास करते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र निभावा। निर्मल मन, ऐसा मन जिसमें वचन से, मन से और क्रिया से तीनों में समानता हो, वही निर्मल मन है। यदि आपकी वाणी कुछ है, मन में कुछ और चल रहा है और क्रिया आपकी कुछ अलग हो रही है, तो वही छल कपट है। यदि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां कहते हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धनु भवने सुहृद परिवार। सबकी ममता तागे बटोरी, इमाम पद मन ही बांधी बरी डोरी। सबकी ममता तागे बटोरी, इमाम पद मन ही बांधे बरी डोरी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बंधु, इन सब से संबंध सिर्फ कर्तव्य कर्म के लिए ही रखें। जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको पूरा करते रहें, और उनमें जो ममता है, उन सब की ममता को बटोर कर एक रस्सी बना लें और उस रस्सी से अपने मन को बांधकर भगवान के चरणों में लगा दें। तब स्वतः ही आपको भगवान की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति, भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है, चाहे वो दुष्ट हो, चाहे वो सज्जन हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो। भगवान ने तो जीव को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कर्म करने के लिए, और उस कर्म के अनुसार ही जीव को फल प्राप्त होता है। कोई न कहूँ सुख दुख करे दाता, निज कृति कर्मे भोगे सब भ्राता। कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, सभी जीव अपने हुए किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। इसीलिए यह जो भगवान ने कृपा करके आपको मनुष्य का शरीर दिया है, इस मनुष्य शरीर का लाभ यही है, इस मनुष्य जीवन की पूर्णता, मनुष्य जीवन की सफलता यही है कि जो आप इस मनुष्य शरीर में विवेक दिया है उसका उपयोग करें, भगवान के सम्मुख रहें, संसार से विमुख रहें। संसार के सब कार्य करते हुए भी भगवान के सम्मुख रहें, भगवान का स्मरण करें, क्योंकि यह मनुष्य जीवन
84 लाख योनियों में यही एक जीवन ऐसा है कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान ने जो 2 शक्ति दी, प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति, वो इसलिए दी कि आप उन प्राण शक्ति का सही उपयोग करें और इच्छा शक्ति के सही उपयोग करें। प्राण शक्ति जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। इच्छा शक्ति भगवान को पाने की इच्छा करें। परंतु होता विपरीत है, भगवान को पाना तो भूल जाते हैं और जो जड़ पदार्थ हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति, लोक तृष्णा, वित्त तृष्णा और पुत्र तृष्णा, इन तीनों में ही यह मनुष्य फंस जाता है और इन तीनों में फंसने के कारण ही मनुष्य इस जीवन चक्र में घूमता रहता है। यदि इस जीवन चक्र से निकलना है तो अपने विवेक की आंखों को खोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जीवन एक निश्चित समय के लिए है और वह भी आपको नहीं पता कि कितनी अवधि का है। उसका कोई निश्चित समय नहीं है, किसी भी समय, कब भी, किसी भी कारण से, कैसे भी, कहीं भी हो सकती है। इसीलिए ईश्वर ने जो आप पर कृपा करके प्राण शक्ति और इच्छा शक्ति दी है, उन दोनों का सदुपयोग करें और भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर रहें। अपने आचरण, सत आचरण करें, समाज की सेवा करें, सबसे प्रेम करें। प्रेम, त्याग, इनको अपने जीवन में उतारें। यही मानव जीवन की सफलता, पूर्णता और मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। आज अपनी वाणी को हम यहीं प्रभु के चरणों में विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम।